वेलकम बैक टू माय चैनल जॉर्डन टेक। आज हम बात करने वाले हैं इस सॉफ्टवेयर के डिटेल्स में। इस सॉफ्टवेयर में हमने जो लास्ट वीडियो जो हमने अपलोड किया है, जो कल की डेट में हमने अपलोड किया था, तो उस वीडियो में हमने पूरी डिटेल्स में बताया था कि कैसे एक एडमिन पैनल को हम लोग मैनेज करेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट था कि हमने इस प्लान के बारे में जाना था कि इस सॉफ्टवेयर में हम प्लान को कैसे ऐड करेंगे, किस तरीके से प्लान का डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग चेक करेंगे और किस तरीके से हम यूजर्स को अपने इस डिस्ट्रीब्यूशंस का फ़ायदा देने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आज आपको ये बता दूं कि इस सॉफ्टवेयर में जो बाकी के पार्ट्स बचे हुए थे, क्योंकि मैंने बताया था पिछली वीडियो में कि इस सॉफ्टवेयर का कोई अंत नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत सारे फीचर्स, बहुत सारे नए नए वर्जन्स के जो स्ट्रैटेजी हैं वो हमने इसमें यूज़ किया है। तो ये वीडियोज़ आप लोग ज़रूर देखें। और पहले मैं आपको रिकमेंड करता हूं कि इस वीडियो को देखने से पहले जो पुराना वीडियो है इसी सॉफ्टवेयर का, यानी कि इसका जो पार्ट 1 है वो आप जरूर देखें। बिकॉज अगर आप पार्ट 1 नहीं देखते हैं तो पार्ट 2 में आपको थोड़े बहुत कन्फ्यूजन होंगे। बिकॉज ये सॉफ्टवेयर ना कम्प्लीटली एक ऑटोमेटेड प्लान है, ऑटोमेटेड सॉफ्टवेयर है, जहाँ तक कि आपको सोचने का भी ज़रूरत नहीं है कि कैसे इस प्लान को एग्जीक्यूट करना है। तो सबसे पहले आप पार्ट 1 देख लीजिए, इसके बाद पार्ट 2 देखिए, ठीक है। तो बिना किसी टाइम को वेस्ट किए हम लोग इस वीडियो में आते हैं और इस वीडियो के में जो सॉफ्टवेयर के बारे में मैं बताने वाला हूं वो पूरी डिटेल्स में जानकारी लीजिए। इस वीडियो में मैं आपको यूज़र पैनल को भी दिखाऊंगा, यूज़र पैनल कैसे है, किस तरीके से यूज़र पैनल पे हम लोग एक्टिवेशंस करते हैं, यूजर्स के एक्टिवेशंस कैसे होते हैं, कैसे प्रोसेस होते हैं, प्रोडक्ट कैसे ऐड होता है। तो रीपर्चेज से रिलेटेड सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम इस सॉफ्टवेयर के डिटेल्स को देखने के लिए। तो हमने यहाँ पे कल बताया था पिछली वीडियो में ऑटोपुल तक कैसे ऑटोपुल ऐड करना है, कैसे ऑटोपुल अपग्रेड होता है। ऑटोपुल अपग्रेडेशन का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आप इसको मैनुअली अपग्रेड कर सकते हो और ऑटोमेटिक अपग्रेड कर सकते हो। ऑटोमेटिक क्या होगा कि जैसे ही आपके वॉलेट में जमा हो जाएंगे 5000 अपग्रेडेशन अमाउंट के लिए जो कट के जमा हो रहा है, ऑटोमेटिक सेकेंड पूल के लिए वो 5000 से अपग्रेड हो जाएगा। इन दैट केस अगर आपको चाहते हैं कि हम 10 के 10 पूल एक साथ अपग्रेड करना चाहते हैं तो आप मैनुअली अपग्रेड कर सकते हैं। तो 10 पूल के लिए आपको अपग्रेडेशन वन टाइम में हो सकता है, लेकिन हर पूल को अपग्रेड करने के बाद, यानी कि हर पूल जनरेट होने के बाद ये कंप्लीट होता है तो आपकी 2 आईडी एक्स्ट्रा लग जाती है। कंपनी आपको 2 आईडी फ्री में दे रही है, तो हर पूल में आपको 2 आईडी जनरेट होगा। ये सॉफ्टवेयर में हमने एक पार्ट रखा है जो कि हर एक एडमिन को, हर एक कंपनी को बेनिफिट देता है कि आपने यूजर्स को अच्छे से अच्छा बेनिफिट्स दे सके और यूजर अट्रैक्ट होकर के आपके कंपनी में ज्वाइन करे। ये सबसे बेस्ट पार्ट है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग आते हैं, आपको टीम बिजनेस मैंने बता दिया था, ट्रांसफर, विड्रॉल, बिजनेस, बैंक डिटेल्स, सोशल, ऑन ऑफ, ये सारी चीजें मैंने आपको सेटिंग में बता दिया था। नेक्स्ट हम लोग आते हैं मेंबर्स पे। मेंबर्स पे आप देख सकते हो व्यू मेंबर्स, बैंक स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट, अपग्रेड स्टेटमेंट, रिवॉर्ड एंड ऐड व्यू स्टेटमेंट। दैट मीन्स कि मैंने लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि ऐड के प्रोविजन भी हमारे पास इस सॉफ्टवेयर में है। व्हाट इट मीन्स कि आपका जो है वॉच एंड अर्न का भी प्रोविजन इसमें है कि कोई भी बंदा किसी भी एडवर्टीजमेंट को देखेगा तो उससे जो रेवेन्यू जनरेट होगा उससे उसका ये प्रॉफिट बनेगा, ठीक है। तो कंपनी उसको एक ऐड दिखाएगी और उसके बिहाफ में उसको एक रेवेन्यू जनरेट होगा, वो उसका एक प्रॉफिट बनेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका ऐड व्यूज स्टेटमेंट। नेक्स्ट पॉइंट हम आते हैं कमीशन पे। कमीशन पे आप देख सकते हो डायरेक्ट बोनस की कमीशन की सारी लिस्ट यहाँ पे दिख जाएगी। एक एडमिन को साइन अप बोनस में किसको किसको साइन अप बोनस मिला है उसकी सारी लिस्ट यहाँ पे दिखेगी। फ्रेंचाइजी की सारी लिस्ट यहाँ पे दिखेगी। रीपर्चेज का कैशबैक जो अभी मैं बताने वाला हूँ, रीपर्चेज कैशबैक कहाँ पे आपको सेट करना है, ये बहुत ही अमेजिंग सा प्लान है, बहुत ही अमेजिंग सा सॉफ्टवेयर है, यू कैन किल इट। इसके बाद आता है एड्स बोनस, जो ऐड का जो बोनस जिस को मिल रहा है, कौन से यूजर को मिल रहा है ऐड का बोनस, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। लेवल बोनस किसको मिल रहा है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं हम लोग रिवॉर्ड बोनस। रिवॉर्ड बोनस जिसको मिल रहा है उसकी यूजर आईडी, नेम और बोनस कितना मिला, डेट किस डेट को मिला, वो सारे डिटेल्स यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है ऑटोपुल बोनस। ऑटोपुल 1 का बोनस जिसको भी मिलेगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं उसका नाम क्या है, उसकी यूजर आईडी क्या है, नेम कौन से आईडी से उसको ऑटोपुल का इनकम मिला है, नेम क्या है उस बंदे का जिससे इसको ऑटोपुल का इनकम मिला है और कौन से लेवल का ऑटोपुल का इनकम मिला है। ऑटोपुल में 5 लेवल है, 5 लेवल में से कौन से लेवल का इनकम मिला है वो भी आप देख सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट आता है अमाउंट का, कितने अमाउंट उसको मिला है और अपग्रेड अगर वो किया है तो कितने से अपग्रेड किया है और अपग्रेड के लिए कितना अमाउंट कटा है।
और ऑटो डिडक्ट कितना हुआ है, कितना ऑटो डिडक्ट मैंने लास्ट वीडियो में भी मैंने बताया था ऑटो डिडक्ट के बारे में, बोनस कितना बोनस उसको फाइनली मिला है और किस डेट को मिला है, ये सारी डिटेल्स आप यहाँ पे देख सकते हैं। एक ही डिटेल्स में आपको यहाँ पे एक ही लिस्ट में आपको सारे डिटेल्स मिलेंगे। सेम उसी तरीके से 10 पूल तक है, 10 पूल का आप इसी तरीके से देख सकते हो। अब हम लोग आते हैं इस पूल के बाद टीम बिजनेस बोनस। टीम बिजनेस बोनस में क्या है कि आप कौन सी यूजर आईडी से कितना, क्या नेम है उसका, कितना टीम बिजनेस बना है, उसका टीम बिजनेस क्या बना है, क्या गिफ्ट मिला है और क्या बोनस मिला है वो, और कौन से डेट को मिला है, वो सारी डिटेल्स यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ये रहा आपका कमीशन का स्टेटमेंट, पूरे कमीशन के स्टेटमेंट आप यहाँ पे एक एक स्टेटमेंट आपको डिटेल्स में मिल रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट यही चीजें तो चाहिए एक एडमिन को कि पूरे डिटेल्स में जानकारी मिले, किसको कितना अमाउंट गया, क्या अमाउंट गया, किससे गया और कैसे गया। ये सारी डिटेल्स अगर आपको मिल रही है एडमिन के अंदर में, तो इट इज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी टू ऑल ऑफ द एडमिन एंड ऑल ऑफ द कंपनी मेंबर्स हु wants to start your business gracefully. So you can start with business with this software and you can kill it in the market. So now next point है transfer. करंट टू फंड। करंट टू फंड मतलब ये हो गया कि करंट वॉलेट से फंड वॉलेट में किसने किसने अपना ट्रांसफर किया है, तो उसकी डिटेल्स यहाँ पे देख सकते हो। फंड वॉलेट से अदर्स, यानी कि अपने फंड वॉलेट से किसी और के वॉलेट में, यानी कि यूजर टू यूजर ट्रांसफर जिसको हम लोग बोल सकते हैं। यूजर टू यूजर ट्रांसफर, कौन से बंदे यूजर टू यूजर ट्रांसफर किया उसकी सारी लिस्ट आप देख सकते हैं, कितना ट्रांसफर किया वो भी लिस्ट देख सकते हैं, और कौन सी आईडी में किया है वो भी आप देख सकते हैं। इट मीन्स कि एडमिन कैन डू एनीथिंग, एडमिन कैन चेक एवरीथिंग। So whoever the users will try to do that, first user to second user and transfer their amount to another user, they can track everything, you can track. नेक्स्ट पॉइंट आता है डिपॉजिट। डिपॉजिट में आपने कितना डिपॉजिट करना है। कोई बंदा, सपोज कि मैं एक यूजर हूं, मैंने आपको बोला कि बॉस मुझे 5000 का डिपॉजिट चाहिए। सो हाउ यू विल डू दैट, यू कैन गो टू द डिपॉजिट पे आप जाओगे, न्यू डिपॉजिट पे क्लिक करना है। न्यू डिपॉजिट पे क्लिक करने के बाद आप मुझे, यानी कि मुझे आप ट्रांसफर करोगे तो मेरी आईडी यहाँ पे डालो, वॉलेट सेलेक्ट करो, कौन से फंड वॉलेट में डालना है, करंट में डालना है, अपग्रेड वॉलेट में किस में डालना है वो यहाँ पे आप सेलेक्ट करके डाल दो। अमाउंट कितने डालना है वो डालो, रिमार्क में लिख दो यहाँ पे क्या किस चीज के लिए आप हमें फंड दे रहे हो और सबमिट कर दो। तो ये रहा प्रोसेस आपका डिपॉजिट का। उसी तरीके से आप जिसको भी डिपॉजिट किया उसकी हिस्ट्री देख सकते हो कि किसको आपने डिपॉजिट किया, वो यहाँ पे देख सकते हो। डिडक्ट, सपोज कि कल होकर के आपने किसी को डिपॉजिट किया और गलती से आपको 5000 करने की जगह पे 7000 आपने डिपॉजिट कर दिया, तो 2000 रुपए आपने एक्स्ट्रा डिपॉजिट किया, तो उस 2000 को आप रिफंड कैसे ले सकते हो। किसी को भी बोलोगे भाई 2000 रुपए तुम्हारे में एक्स्ट्रा गया तुम भेज दो, वो नहीं करेगा, कभी नहीं करेगा। ऐसे लोग हैं दुनिया में, बहुत ऐसे प्राणी हैं जो कि अगर 2000 के 1 रुपए भी एक्स्ट्रा चला जाता है वो रिफंड करना नहीं चाहता है। तो आप ऐसे में क्या कर सकते हो, बिकॉज सिस्टम इज ड्रिवन टू एवरीथिंग। तो ये सिस्टम ड्रिवन थिंग्स है, तो आप कैसे कर सकते हो, आप उसकी यूजर आईडी डाल दो और कौन से वॉलेट से आपको पैसे रिफंड लेने, वो वॉलेट सेलेक्ट करो और उससे वो पैसे रिफंड ले लो, यानी कि उसको पता भी नहीं चला और आपने रिफंड भी ले लिया। तो ये एक प्रोविजन है हमारे सॉफ्टवेयर में जो कि अभी तक कहीं पे भी नहीं है। ये अमेजिंग सा फैक्ट मैंने आपको दिया है, इवन दो कि मैं हर एक सिस्टम में ये डिपॉजिट एंड डिडक्ट का ऑप्शन मैंने डाला है। सो अभी कमीशन, ट्रांसफर, डिपॉजिट एंड डिडक्ट की बात हमने कर ली और मेंबर्स की भी बात हमने कर ली। नेक्स्ट पॉइंट आता है एडवर्टीजमेंट। ये एक बहुत ही बड़ा फैक्टर है जो इस वीडियोज और इस सॉफ्टवेयर के लिए एक बहुत ही बड़ा किलर पॉइंट है। सो एडवर्टीजमेंट में क्या है, न्यू एडवर्टीजमेंट आप क्लिक करते हो तो आपको सबसे पहले यहाँ पे आपको एक टाइप सेलेक्ट करना पड़ता है कि क्या टाइप है एडवर्टीजमेंट का, क्या टाइप है, यूट्यूब वीडियोस का एडवर्टीजमेंट देना है या फिर किसी वेबसाइट पे आपको उसको ट्रांसफर करना है, यानी कि रीडायरेक्ट करवाना है। तो आपको क्या करना है, यूट्यूब वीडियोस डालना है, तो यूट्यूब वीडियोस डाल दो, आप उसकी टाइटल डालो, उसके आपने यूआरएल के सबसे लास्ट पॉइंट, सपोज टू कि अगर आपने यहाँ पे यूट्यूब सेलेक्ट किया, यूट्यूब सर्च किया और उस यूट्यूब पे आपको सपोज टू बी कि ये वाला वीडियोस आप चला रहे हो, ठीक है, ये वीडियोस चलाने के बाद इस वीडियोस का जो ये नंबर होता है, ये वाला नंबर, आप ये नंबर दे दो। अदरवाइज यहाँ पे आपको एक शेयर का ऑप्शन आता है, शेयर का ऑप्शन आने के बाद ये जो लास्ट डिजिट आता है ना, इसको कॉपी करो और यहाँ पे आप इसको ऐड कर दो, ये यहाँ पे ऐड कर दो, दैट्स इट, नथिंग एल्स।
आपको और भी कुछ करने की जरूरत नहीं, पूरे URL डालने की जरूरत नहीं, आपको बस इतना ही सा डालना है। और कितने सेकंड इसको वीडियोस दिखाना है, 10 सेकंड, 20 सेकंड, 100 सेकंड, 60 सेकंड, जो भी वीडियोस दिखाना है। 60 सेकंड का 1 मिनट होता है, एक वीडियो 1 मिनट दिखाना है तो यहाँ पे 60 सेकंड डाल दीजिए। अगर 2 मिनट दिखाना है तो 120 सेकंड डाल दीजिए। और इसको इस वीडियो दिखाने में कितना रुपए देना है, 1 रुपए देना है, 2 रुपए देना है, 5 रुपए, 10 रुपए, जो भी देना है। यहाँ पे बोनस डालिए और सबमिट कीजिए। दैट मीन्स ये एडवर्टीजमेंट आपका रेडी टू यूज, रेडी हो गया। अब ये एडवर्टीजमेंट यूजर देखेगा। सपोज टू बे मैं यहाँ पे एक डाल देता हूँ, यूट्यूब वीडियो मैंने सेलेक्ट किया, ठीक है। यहाँ पे मैं डाल देता हूँ वॉच दिस वीडियो टाइटल, वॉच दिस वीडियो एंड गेट एक्स्ट्रा इनकम। ओके, नाउ 120 सेकंड में मैं 60 सेकंड का डालता हूँ और इसको मैं बोनस देने वाला हूँ 2 रुपए। एक वीडियो पे 2 रुपए इनफ है। सबमिट कर दो आप। सो नाउ एडवर्टीजमेंट एडेड सक्सेसफुली, हमने एडवर्टीजमेंट को ऐड कर दिया। ये देखो आप, यूट्यूब वीडियो वॉच दिस वीडियो एंड गेट एक्स्ट्रा इनकम। URL का वो आपने कोड डालना है, 60 सेकंड, 2 रुपए बोनस और एक्टिव। अगर आपको ये एडवर्टीजमेंट डीएक्टिवेट करना है, यहाँ पे क्लिक करो, स्टेटस डीएक्टिवेट हो जाएगी, यानी कि ये वीडियोस अब नहीं दिखेगी। उसको एक्टिव कर दो, फिर ये वीडियोस दिखेगी। एक्टिव हो गया। नाउ कम टू द पॉइंट, व्यू एडवर्टीजमेंट तो आपने देख ही लिया। सो सबसे बेस्ट पार्ट इज प्रोडक्ट एंड रीपरचेज। प्रोडक्ट एंड परचेज में आपको यहाँ पे कैटेगरी, हर प्रोडक्ट की एक कैटेगरी होती है, तो आपको यहाँ पे कैटेगरी सेलेक्ट करना है। कैटेगरी क्या है? मेंस वेयर, वुमेन्स वेयर। आपने यहाँ पे कैटेगरी बनानी है। कैसे बनाओगे? मेंस का अलग बनाओ, वुमेन्स का अलग बनाओ, किड्स का अलग बनाओ, और भी गर्ल्स एंड बॉयज जो भी है सबका अलग अलग एक कैटेगरी बना लो। सो दीज आर द कैटेगरी एंड नाउ कम टू द पॉइंट एंड दिस इज अ सब कैटेगरी। ये एक सब कैटेगरी है। सो मेंस की कैटेगरी में क्या आता है? मेंस वेयर में आता है जैकेट, मेंस वेयर में आता है फॉर्मल शर्ट, मेंस वेयर में आता है कैजुअल शर्ट, और भी सारी चीजें आप यहाँ पे डाल सकते हो। एंड नेक्स्ट पॉइंट आता है वुमेन्स वेयर। वुमेन्स वेयर में साड़ी, सूट सलवार, जो भी है और भी बहुत सारी चीजें होती है, वो आप यहाँ पे डाल दो। तो ये आपकी कैटेगरी हो गई, ये आपकी सब कैटेगरी हो गई। कैसे ऐड करना है? यहाँ पे बटन है न्यू सब कैटेगरी का, यहाँ पे क्लिक करो। क्लिक करने के बाद कैटेगरी सेलेक्ट करो, वुमेन्स का, मेंस का सेलेक्ट किया, मेंस का यहाँ पे और कोई डाल दो। सपोज कि हुडीज डाल दो, है ना। तो हुडीज डाल देने के बाद ये हो गया मेंस वेयर का हुडीज हो गया। वुमेन्स का भी हुडीज आप डालना चाहते हो, वुमेन्स का भी डाल करके सबमिट कर दो। तो ये हो गई कैटेगरी और ये हो गई आपकी सब कैटेगरी। क्लियर है पॉइंट? अब आते हैं कलर्स पे, क्योंकि हर एक प्रोडक्ट की एक कलर्स होती है। तो यहाँ पे ब्लैक, रेड, व्हाइट, ब्लू ऑलरेडी हमने 4 ऐड करके रखा है। इसमें आप चाहो तो और भी कलर्स आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। और क्या ऐड करना है? पिंक करना है, पिंक कर दो, ठीक है। सबमिट कर दो। तो ये हमारा ऐड हो गया कलर। हम नेक्स्ट पॉइंट आते हैं साइज पे। साइज इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स इन क्लोथ्स। सो तो एवरीथिंग आप यहाँ पे देख सकते हो, साइज हर चीज में मैटर करता है, साइज और भी जगह मैटर करता है। ओके, सो कम टू द पॉइंट। साइज में यहाँ पे S, L, XL, XXL और भी जाना है तो यहाँ पे न्यू साइज पे क्लिक करके और भी साइज यहाँ पे ऐड कर सकते हो। अब कम टू द पॉइंट, न्यू प्रोडक्ट। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ये सारी चीजें आपने कर ली, ये R&D आपने कर लिया, कैटेगरी डाल दिया, सब कैटेगरी डाल दिया, कलर्स डाल दिया, साइज डाल दिया, तो अब प्रोडक्ट भी तो ऐड करना है ना। तो प्रोडक्ट ऐड करने के लिए ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कैसे प्रोडक्ट को ऐड करना है। तो प्रोडक्ट की आईडी एक जनरेट करो। ये प्रोडक्ट की आईडी एक यूनिक आईडी होनी चाहिए, ताकि एक हर प्रोडक्ट की एक आईडी होती है जिससे उसकी पहचान होती है, ठीक है। यानी कि आपका नाम है, सपोज करता है XYZ आपका नाम है, ठीक है। तो घर में आपको लोग XYZ के नाम से ही जानेंगे, लेकिन अगर आप अपना कोई नाम ही नहीं रखते हो तो आपका एक यूनिक आइडेंटिटी नहीं होती है। तो वहाँ पे एक आईडी बनाना पड़ता है। तो कुछ भी आईडी आप रख दो। सपोज हम डालते हैं PRD प्रोडक्ट 7836U। कुछ भी आप कोई भी एक रैंडम सा आईडी बना लो और ये आईडी को मेंटेन करते रहो, ठीक है। कैटेगरी सेलेक्ट कर लो। मैं सेलेक्ट करता हूँ वुमेन्स वेयर, सब कैटेगरी साड़ी, टाइटल राजस्थानी साड़ी, RAJASTHANI राजस्थानी साड़ी, ठीक है। इसकी साइज नॉर्मल सा कुछ भी डाल दो, क्योंकि साड़ी का कोई साइज नहीं होता है। आप कलर यहाँ पे डाल दो। कलर कौन सा डालना है? कलर रेड डाल दो।
डिस्क्रिप्शन कुछ भी साड़ी के बारे में लिख दो। दिस इज अ गुड साड़ी फॉर वुमेन। ओके, नेक्स्ट प्राइस इसकी कितनी डालनी है? मैं इसकी प्राइस डाल देता हूँ 650 कैशबैक। ओके फाइन। सो ये पॉइंट मैंने आपको लास्ट टाइम इधर इस जगह पे मैंने आपको दिखाया था। कहाँ गया? कमीशन के अंदर मैंने आपको दिखाया था। कहाँ गया? रीपर्चेज कैशबैक। ये रीपर्चेज कैशबैक इधर ही से आता है, यहीं से आपका रीपर्चेज का कैशबैक जो आता है वो यहाँ से आता है। यहाँ पे अगर हर प्रोडक्ट एक रीपर्चेज होने पे उसको कितना कैशबैक मिलेगा। सपोज 650 का ये साड़ी है, इसमें आप कितना रुपए कैशबैक देने वाले हो? 10 रुपए। इसका मतलब ये होगा कि ये अगर 650 की साड़ी लेगा तो 10 रुपए उसके वॉलेट में जमा हो जाएंगे। ठीक है, तो ये सोच समझ के आपको कैशबैक देना है, कितना कैशबैक देना है, कितना नहीं देना है। इसके बाद कपड़े में कितनी जीएसटी लगती है? मुझे जहां तक मालूम है कि 10% लगता है, 10 to 15% लगता है। तो यहाँ पे वो जीएसटी आप यहाँ पे डाल दो और यहाँ पे साड़ी की इमेजेस डाल दो। जो भी साड़ी है उसकी इमेजेस डाल करके यहाँ पे ऐड कर दो। यहाँ पे ऐड करने के बाद सबमिट कर दो। ये आपका हो गया प्रोडक्ट ऐड। जब आप यहाँ पे प्रोडक्ट ऐड करोगे तो हो जाएगा। सपोज करते हैं हम एक साड़ी ऐड कर देते हैं, राजस्थानी साड़ी। ठीक है, इमेजेस। चलो ये वाली साड़ी मैं ऐड करता हूँ, सेव इमेज। ओके, यहाँ पे मैं चूज करता हूँ। ठीक है, सबमिट किया तो प्रोडक्ट एडेड सक्सेसफुली। देखते हैं ये प्रोडक्ट ऐड हुआ या नहीं हुआ। यस, ये प्रोडक्ट हमारा ऐड हो गया। PRD78U ये प्रोडक्ट की आईडी है। अभी तक ऑलमोस्ट 4 प्रोडक्ट थे और एक लगा है अभी, तो ये 5 प्रोडक्ट हो गया। 5 प्रोडक्ट इसमें ऐड हो गया। मैं आपको दिखाने वाला हूँ क्या। ये देखिए यहाँ पे साड़ी ऐड हो चुकी है। ठीक है, आपका 650 का प्राइस है। 10 रुपये आपने कैशबैक दिया, 10% जीएसटी आपने लिया। इसको अगर नहीं दिखाना है तो इसको स्टेटस आप ब्लॉक कर सकते हैं, तो ये इनएक्टिव हो जाएगा। तो ओवरऑल आपने देखा कि कैसे हम कैटेगरी बनाते हैं, सब कैटेगरी कैसे, कलर ऐड करते हैं, साइज ऐड करते हैं, न्यू प्रोडक्ट पे जाकर के कैसे हम न्यू प्रोडक्ट ऐड करते हैं, व्यू प्रोडक्ट पे आके कैसे आप प्रोडक्ट को देख सकते हैं। अब आते हैं न्यू परचेज एंट्री। व्हाट इट मीन्स द न्यू परचेज एंट्री। ये एक बहुत ही बड़ा बैरियर पॉइंट है, हर यूजर को, हर एक एडमिन को पता होना चाहिए। सपोज आपके पास 10,000 साड़ी के आपके पास स्टॉक है, लेकिन सिस्टम को नहीं पता बॉस, सिस्टम को कुछ भी नहीं पता कि आपके कितने स्टॉक हैं। तो आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा कि कितने स्टॉक्स अवेलेबल हैं आपके पास। तो यहाँ पे आप क्या करो, उस प्रोडक्ट के बारे में डाल दो। कौन सा साड़ी का नाम क्या था? राजस्थानी साड़ी। ठीक है, कितने स्टॉक्स हैं? 1000 स्टॉक्स आपके पास अवेलेबल हैं। तो यानी सिस्टम को पता चलेगा कि 1000 स्टॉक हमारे पास है, तो हमको इसी में से हमें क्या करना है? सेल करना है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा और आप यहाँ पे डाल दो सबमिट। तो ये हमारा हो गया स्टॉक एडेड सक्सेसफुली। तो आप व्यू परचेज एंट्री में आओगे तो यहाँ पे पता चल गया आपका राजस्थानी साड़ी 1000 क्वांटिटी आपके पास अवेलेबल है। ठीक है, आप प्रोडक्ट स्टॉक में अगर आप आते हो तो यहाँ पे आपको पता चलेगा कि आपका 1000 राजस्थानी साड़ी, कैजुअल शर्ट 1000, रेड हुडीज 1000, तो सारे 1000 प्रोडक्ट अवेलेबल हैं और अभी तक कुछ बिका नहीं है। जैसे ही एक बिकता है तो यहाँ पे एक हो जाएगा और करंट स्टॉक 999 हो जाएगा। ठीक है, 2 बिकेगा तो 998 हो जाएगा। तो यहाँ से जैसे ही बिकेगा सेल होगा और यहाँ पे करंट स्टॉक घटता जाएगा। ठीक है, और परचेज स्टेटमेंट में अगर आते हैं तो जो बंदा खरीदेगा, जो भी बंदा परचेज करेगा, उसकी परचेजिंग लिस्ट यहाँ पे शो करेगी। क्या क्या शो करेगी? सीरियल नंबर, यूजर आईडी, किसने परचेज किया, क्या नाम है उसका, क्या चीज परचेज किया, टाइटल में कलर क्या है, उस जो प्रोडक्ट उसने परचेज किया, साइज क्या है, क्या उसकी ऑर्डर आईडी है, उसका एड्रेस क्या है, उस प्रोडक्ट की प्राइस क्या है, कितने क्वांटिटी लोगों ने परचेज किया है, टोटल अमाउंट कितना होता है, जीएसटी अमाउंट कितना होता है और फाइनल अमाउंट क्या होता है।
और पेमेंट उसने किया है तो कैसा पेमेंट किया, मेथड क्या है, अगर उसने कैश किया है तो यूटीआर नंबर क्या है, डॉक्यूमेंट्स आप यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हो जो उसने स्क्रीनशॉट डालेगा, स्टेटस क्या है और डेट और एक्शन। अप्रूव करने के बाद यहाँ पे आप अप्रूव करोगे तो उसकी स्टेटस हो जाएगी अप्रूव और उसका एक्शन यहाँ से हट जाएगा। तो ये रहा आपका प्रोडक्ट एंड परचेज का पूरा सेक्शन। तो आज मैंने आपको इस वीडियो में प्रोडक्ट एंड परचेज का पूरा डिटेल मैंने बताया। आई डोंट थिंक सो कि ये वीडियोस बहुत लंबी हो चुकी है और मुझे और भी आगे नहीं बढ़ना है इसमें, क्योंकि मैं आपको अब नेक्स्ट एक और वीडियो में लाऊंगा, उसमें मैं पूरे डिटेल्स में बताऊंगा। आज मेंबर पैनल सॉरी आज नहीं जा सकता बिकॉज बहुत ही लंबा वीडियोस हो जाएगा, इतना लंबा वीडियोस कोई नहीं देखता। तो अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो और ये सॉफ्टवेयर लेना है तो आप बेझिझक कॉल करो अभी के अभी और आपको ये सॉफ्टवेयर बुक कराना है तो लेके जाओ, ठीक है। तो आपको अगर ये सॉफ्टवेयर पसंद आया तो आप बेझिझक कॉल कर सकते हो और आप ये सॉफ्टवेयर ले सकते हो, ठीक है। और थैंक यू। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।